हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तुमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है वेलोसिटी और उसके टाइप्स की और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी उसकी जो टाइप्स, उनकी स्टेटमेंट्स क्या क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, सारा हम एक्सेलरेशन के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के। तो टॉपिक है हमारा आज का एक्सेलरेशन क्या होता है। जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, समय के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब जो भी चेंजमेंट है उसमें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या हम लिख सकते हैं इसको, या लिख सकते हैं हम क्या, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसकी बात करें यूनिट की, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऊपर वेलोसिटी की यूनिट, नीचे टाइम की। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो सीजीएस में वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम की सीजीएस में सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी दोनों यूनिट्स हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखा है m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t1। तो क्या हो जाएगा, m0 l1 t-1, नीचे से t1 ऊपर जाएगा तो t-1, क्या हो जाएगा m0 l1 t-2, या हम इसको l1 t-2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। फिर बात आती है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो आपके पास फॉर्मूले में क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी जो है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के पास दोनों चीज होती है, डायरेक्शन भी एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी। तो एक्सेलरेशन जो है उसकी दोनों चीजें होंगी, डायरेक्शन भी और एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज होती है, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ही आपके पास आएगी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। और मैग्नीट्यूड इसके पास होता ही है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इसके बाद हम आगे करेंगे। तो एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक जो है इतना है। ठीक है, फिर बात आती है इसके टाइप्स की।
एक्सेलरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसको हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा जब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो चेंज है वो इक्वल है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय में वेलोसिटी बराबर चेंज हो रही है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो एक्सेलरेशन होगा, इफ वेलोसिटी चेंज by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time, then acceleration of object is called uniform acceleration। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई गाड़ी है, टाइम 0 या टाइम आपके पास 1 सेकेंड है, वेलोसिटी जो है इसकी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड लगा लेते हैं, 6 सेकेंड, वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम 11 सेकेंड, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम 16 सेकेंड, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो टाइम इंटरवल है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, वो आपके पास कितना है, टाइम का इंटरवल 5 सेकंड का है, और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी 20 मीटर से 40 मीटर हो रही है, तो चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी सेकेंड में, 5 सेकेंड में। फिर इन दो पोजीशन के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वही 5 सेकेंड, और दोनों पोजीशन पर वेलोसिटी में चेंज, तो यहाँ 40 वेलोसिटी, यहाँ 60, तो चेंज जो आ रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ फिर इन दोनों पोजीशन की बात करें तो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड और वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, इन दोनों वेलोसिटी का चेंज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इक्वल टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, और वेलोसिटी में चेंज हर बार क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, एक जैसा है, 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपके पास 5 सेकेंड, तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या, जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की 1 सेकेंड में कितना आ रहा है, या फिर आपके पास जो है हर टाइम इंटरवल में जो आपका है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक जैसा, तो एक जैसा टाइम है, एक जैसा ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ओके, तो हमारे पास जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर बात करते हैं हम इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन की या नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड में बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की या वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेकंड बात कर लेते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल का मतलब बताया था वही बदलता, चेंज होना। तो यदि इफ वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो अनइक्वल है और टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें तो इसमें हम टाइम इंटरवल हमने वही 5 सेकंड का ले रखा है और अगर वेलोसिटी 20 से मान लो 50 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर यहाँ पर आपकी 60 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर आपके पास 90 मीटर पर सेकंड हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो वही 5 सेकंड है। यहाँ वेलोसिटी का चेंज अगर हम देखें तो 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो रही है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। इन दोनों पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। इन दोनों पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो चेंज है वो 40 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल वही 5 सेकंड है इन दो पोजीशन के बीच में, और लेकिन वेलोसिटी में चेंज एक बार 30 मीटर पर सेकंड, एक बार 10 मीटर पर सेकंड, एक बार 40 मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज अनइक्वल और टाइम इंटरवल इक्वल। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी में चेंज जो है वो आपका इक्वल हो और टाइम इंटरवल जो है वो अनइक्वल हो, तब भी क्या आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यूनिफॉर्म और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, तो अगर वेलोसिटी आपके पास इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म, और अगर वेलोसिटी का चेंज जो है वो अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, तो दिस इज सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। थर्ड टाइप की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन जो है एवरेज क्या होगा, तो इसमें आएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टोटल चेंज इन टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टोटल और टाइम में कितना चेंज आ रहा है टोटल, दोनों का रेशियो। तो हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर जो टाइम है t1, यहाँ टाइम है t2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो पहले वेलोसिटी क्या है v1, बाद में क्या है v2, तो चेंज कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस में t1। तो ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर? अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो फिर हम यहाँ पे स्मॉल चेंज होगा वेलोसिटी में और स्मॉल टाइम में चेंज है तो डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं इसको, अगर टाइम इंटरवल आपके पास स्मॉल ले रहे। क्लियर? तो ये बात हो गई एवरेज एक्सेलरेशन की, थर्ड टाइप की। फिर इसकी जो लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन आफ्टर देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो फोर्थ टाइप है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब बताया था किसी भी समय पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर ड्यूरिंग द जर्नी। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट के बीच में उसका मोशन है, तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ से यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में बहुत स्मॉल टाइम है यहाँ पे, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अगर इस टाइम की जो लिमिट है दैट इज डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत स्मॉल टाइम चेंज जो आपका नियरली 0 है, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल अगर बहुत स्मॉल है तो वो जो वेलोसिटी वो किसी इंस्टेंट टाइम पर होगी, जो चेंज आ रहा है उस वेलोसिटी में, तो वो जो चेंज है तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो द एक्सेलरेशन एट
ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर हम इस एवरेज वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू आपको किसकी वैल्यू देगा, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा देते हैं हम इसके ऊपर, एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन जो वेलोसिटी की, टाइम स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज dv बाई dt। तो वेलोसिटी का जो अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। तो इसमें हम चारों टाइप्स करेंगे। फिर इसके अंदर आपके पास अगला जो टॉपिक है उसमें आ जाता है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें हम, तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। यदि जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की इज इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक एग्जांपल के जरिए समझे, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी पहले है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर है 40 मीटर पर सेकेंड, फिर है 80 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल मान लो आपके पास 2 सेकेंड्स का है। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें, मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 20 से 40 हो रही है, तो 40 माइनस में 20, और टाइम इंटरवल में चेंज कितना है, 2 सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा 20/2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाले एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, अगर यहाँ निकाल दें इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो 80 माइनस में 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 20 है दैट इज पॉजिटिव। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपके पास कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यदि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाए, तो इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए, कम होती जाए। जैसे मान लो आपके पास 80 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज। तो वेलोसिटी 80 से 40 हो रही है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल 40 माइनस इनिशियल 80 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, -40/2, तो -20/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है दैट इज -20, मतलब नेगेटिव। क्लियर। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और जीरो एक्सेलरेशन कब आएगा, इफ नो चेंज इन वेलोसिटी।
देन एक्सेलरेशन इज 0। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब जैसे मान लो आपके पास इस एग्जांपल में अगर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू जो है वो 80 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं आगे। कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी मान लो 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम इंटरवल 2 सेकंड का है। तो अगर एक्सेलरेशन हम निकालें तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। कि मान लो अगर कोई बस है, एक बस, वो बस स्टॉप पे रुकी और रुकने के बाद में सवारी को बैठाने के बाद वो चलती है, तो चलना शुरू जब करेगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम ये कहेंगे उस बस का जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव। और अगर मान लो कोई ब्रेकर आ जाता है, तो ब्रेकर देखकर ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाएगा, तो उस बस की जो स्पीड है वो ब्रेकर तक पहुंचते पहुंचते कम होगी, तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। और अगर पूरे रास्ते में उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रहती है, फिक्स कंटिन्यू, वो एक ही स्पीड से चल रही है, तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन है दैट इज 0। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन, उसके टाइप्स, और उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हैं, जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था उसका यूज करके। तो आपको यहाँ तक इसमें नोट करना है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, तो नोट कर लेना इसको।